सो भक्ति करना आजादी को छीनना नहीं है, परंतु आजादी को लाना है। आप जब बेविचार में आप जी रहे हैं, आपको लगता है कि मैं आजाद हूं, वास्तव में आप गुलामी में हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल कैसा है यह भी आपको सोचना होगा। जो भी चीजें आप करते हैं अभी के समय में, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में जो आप कर रहे हैं, आपको सोचना होगा उसके बारे में। जो हम कर रहे हैं इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसा प्रतिफल मेरे जीवन में होगा। वो जो प्रतिफल है वो साबित कर देगा कि आप गुलामी में जी रहे हैं या फिर आप आजादी में जी रहे हैं। लिसन मी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करें। आपका जो भविष्य है, आप जो कर रहे हैं, अभी सोचिए आप मान लीजिए बेविचार में आप बेविचार की लत में हैं, आप किसी से फोन में आप गलत बातें करते हैं, आप कोई गलत आपका एक अलग आपका रॉन्ग रिलेशनशिप है, आप बातों को करते हैं। आप सोचिए एक बात, आप जवान हैं, आने वाले दिन में आपकी शादी होगी और आपके सामने आपकी पत्नी किसी और से बात करे। जब आप बात कर रहे हैं और आपकी पत्नी बात करेगी, तब आपका जो भविष्य है वो कैसा होगा। फिर आपके बच्चे जब होंगे वो भी किसी से बात करेंगे, आप नहीं डांट सकते उसको, आप नहीं समझा सकते उसको, क्योंकि आप खुद ही वो काम कर रहे हैं। और आप नहीं कह सकते, यदि आप कहेंगे बेटा ये गलत है, बोलेंगे पापा आप भी तो करते हैं, आपने किया है। तो बताइए आज जो आप जिस अवस्था में जी रहे हैं वो आजादी में जी रहे हैं फिर गुलामी में जी रहे हैं। हालेलुया। बहुत ही हम ऐश के साथ जीना चाहते हैं। हम जब मन हो हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, वरन अपने माँ बाप की बात नहीं सुनना चाहते। हम जब भी दोस्तों के साथ जाएंगे हम नशे में अपने जीवन को खूब आनंद करेंगे, दारू पिएंगे, गुटखा खाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम आज़ाद हैं। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि जब तक आप जवान हैं आप आज़ाद हैं, कुछ भी आप करिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जो नौजवान, जो जब आप युवा टाइम में हैं, ये आपके बोने का समय होता है। जब आप इस समय सही बीजों को नहीं बो रहे हैं, आप कैसे आशा रख सकते हैं कि भविष्य में हमारा जो प्रतिफल होगा, जो फल आएगा वो बेहतर आएगा। कभी आप नहीं सोच सकते, आपको आशा भी नहीं रखना। जब आज आप नशे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आने वाला भविष्य में कैसे आप सोच सकते कि मेरा शरीर भला चंगा रहेगा? कभी नहीं। आज आप बेविचार में जी रहे हैं, कैसे आप समझ सकते कि मेरा आने वाला जो कल होगा, जो आने वाला भविष्य है, मेरे बच्चे अच्छे होंगे, मेरी पत्नी अच्छी होगी, मेरा परिवार अच्छा होगा? कभी इसके लिए आप आशा मत रखिए यदि आप आज बेविचार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का आप जीवन खराब कर रहे हैं। आप करते नहीं बेविचार, परंतु दूसरे को आप उत्साहित करते हैं, दूसरे की आप मदद करते हैं, फोन में बात करवाते हैं। आप मत सोचिए कि आपका भविष्य अच्छा होगा, यह आपके बच्चों के ऊपर आएगा। याद रखिएगा, जो कुछ आप इन दिनों में बोएंगे, जो भी आप वर्तमान में बोते हैं, वो आप भविष्य में काटेंगे। उसको कोई आपके जीवन से रोक नहीं सकता। हालेलुया। सो चाहिए कि अभी जो हमारा युवा जीवन है, हम अच्छी चीजों को बोएं ताकि आने वाला जो फल है वो मेरे जीवन में अच्छा हो। हालेलुया। देखिए, जब आप अच्छे चीजों को बोएंगे, अच्छे बीजों को बोएंगे, आप आशा रख सकते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा होगा। यही तो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के लिए, कि जो मेरी संतान है, जो युवा हैं, वो मुझे याद रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे, ताकि उनका जो आने वाला भविष्य है, जो कल है, वो अच्छा हो, बेहतर हो। हालेलुया। देखिए, संसार में अलग अलग तरीके से लोग सिखाते हैं, लेकिन हमको समझना होगा कि कौन सी चीजें मेरे जीवन के लिए उपयोगी हैं, कौन सी चीजें मेरे जीवन के लिए काम में आ सकती हैं। एक नशा करने वाला भी बहुत ही अच्छे से आपको गहरी बातों को सिखाता है। जब वो पी लेता है ना, मैंने देखा है गांव में, जब पी लेते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, शायद कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति भी उस तरीके की बातें नहीं करता। हालेलुया।
वास्तव में आपको समझना है कि आप गुलामी में आज जी रहे हैं या फिर आजादी में आप जी रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप गुलामी की अवस्था में जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको आजाद कर सकता है। ऊपर वाला है, खुदावन यीशु है जो आपको आजाद कर सकता है उन चीजों में जहां आप फंसे हैं। हालेलुया। यूहन्ना कहता है यूहन्ना 8:32 की, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वचन को दिखाएं, यूहन्ना उसका 8 उसका 12, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। और सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। याद रखें, लास्ट जो सेंटेंस, जो वाक्य वो समझे, लिखा है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आज आप स्वतंत्र नहीं हैं, इसका मतलब आप सत्य को नहीं जानते हैं। आप सत्य को नहीं जानते हैं, इसलिए आप आजाद नहीं हो पाते हैं। हालेलुया। यदि आज भी आप गाली देने की आदत है, इसका मतलब आप आजाद नहीं है। जिन चीजों से आपको आजाद होना चाहिए, इसका मतलब आप अभी सत्य को नहीं जानते हैं। आप कितनी भी बुद्धिमानी की बातें करें, इट डजंट मैटर, वो मायने नहीं रखता। बुद्धिमानी की बात करने से केवल आपके जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आज आप गाली देते हैं, इसका मतलब आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप दारू पीते हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप व्यभिचार में हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप चोरी करते हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आप अपने माँ बाप को कोसते हैं, माँ बाप को गाली देते हैं, माँ बाप को मारते हैं, आज आप आजाद नहीं हैं। अपने परिवार में आप झगड़े लड़ाई करते हैं, आप आजाद नहीं हैं। कहीं पर भी आप लड़ने के लिए उतर जाते हैं, कुछ भी हो, थोड़ा भी आपके अंदर सहन नहीं है, केवल आप झगड़ा करने के लिए भागते हैं, इसका मतलब है आप आजाद नहीं हैं। आपको सत्य को जानना होगा, वही आपको आजाद कर सकता है। हालेलुया। और जब तक आप आजाद नहीं होंगे, तब तक आप अपने भविष्य को अच्छा देख नहीं सकते। हालेलुया। सो बाइबल कहता है सत्य को जान और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे और आप नहीं जानेंगे कि मेरा सृष्टिकर्ता कौन है और मेरा इस धरती पर रहने का उद्देश्य क्या है, क्या केवल एक अच्छी जॉब पाना है, क्या केवल एक अच्छा फैमिली को प्राप्त करना है, एक अच्छी वाइफ को प्राप्त करना है, अच्छे बच्चे हों, बहुत ही पढ़ने में तेज हों, अच्छी जॉब को पाएं, केवल यही एक उद्देश्य है हमारे जीवन का, इस धरती पर रहना, आप आजाद नहीं हैं। हालेलुया। देखिए, आप कब सत्य को जान पाएंगे? जब आप जानने का प्रयास करेंगे, आप अपने अंदर इच्छुक होंगे आप सत्य को जानने के लिए, और जब आप सत्य को जानेंगे तब आप पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। और बाइबल कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु ऐसा कहता है। इसका मतलब जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, वास्तव में आप आजाद हो जाएंगे।